आपको लगता होगा जावास्क्रिप्ट का नाम स्टार्ट से ही जावास्क्रिप्ट ही होगा। जावास्क्रिप्ट का जावा से ऑलमोस्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये नाम सिर्फ और यही लिमिटेशन नेटस्केप नाम की कंपनी को इरिटेट कर रही थी। इस लैंग्वेज को बनाने वाले प्रोग्रामर को मिले थे सिर्फ 10 दिन और उसके बाद डेवलपर्स के लिए नाइटमेयर शुरू हो गया। ये कहानी है इंटरनेट के अर्ली डेज की, सिलिकॉन वैली की कंपटीशन की और एक प्रोग्रामर की जो बेसिकली इम्पॉसिबल टास्क कर रहा था। सोचो आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, जीमेल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है। और शौक की बात यह है कि इस लैंग्वेज को बनाने वाले प्रोग्रामर को मिले थे सिर्फ 10 दिन, ना मंथ्स, ना ईयर्स, सिर्फ 10 दिन। और उन 10 दिनों में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जो आज पूरी इंटरनेट की दुनिया चला रही है। इस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट की कहानी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंटरनेट के अर्ली डेज की, सिलिकॉन वैली की कंपटीशन की और एक प्रोग्रामर की जो बेसिकली इम्पॉसिबल टास्क कर रहा था। चलिए चलते हैं 1995 के इंटरनेट पर। आज का इंटरनेट डायनामिक है। बटन्स क्लिक करो, वीडियोस प्ले करो, फॉर्म्स फिल करो, एनिमेशंस देखो, बट 1990s के इंटरनेट में ऐसा कुछ भी नहीं था। वेबसाइट्स बेसिकली डिजिटल न्यूज़पेपर जैसे होते थे। एक पेज लोड हुआ और बस, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, कोई रियल टाइम रिस्पॉन्स नहीं। वेब पेजेस सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कंप्लीटली स्टैटिक। अगर यूजर ने फॉर्म फिल किया तो पेज सर्वर पर जाता था, फिर सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता था, फिर पेज रीलोड करता था और उसके बाद में रिजल्ट पहुंचाया जाता था। मतलब हर एक्शन के लिए सर्वर कॉल। और यही लिमिटेशन नेटस्केप नाम की कंपनी को इरिटेट कर रही थी। 1994 में एक ब्राउजर आया, नेटस्केप नेविगेटर, और उस टाइम पर ये इंटरनेट का किंग था। मोस्ट ऑफ लोग इंटरनेट यूज करते थे तो नेटस्केप ब्राउजर ही यूज करते थे। नेटस्केप टीम ने नोटिस किया कि वेब पेजेस बहुत बोरिंग है और उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू क्रिएट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर रन करे। मतलब वेब पेज इंटरेक्टिव हो जाए, बटन क्लिक करो, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, फॉर्म फिल करो, वैलिडेशन हो जाएगा, पेज रिलोड की जरूरत ही नहीं। और इस काम के लिए हायर किया गया एक प्रोग्रामर, नाम था ब्रेंडन ईश। अप्रैल 1995 में ब्रेंडन ईश नेटस्केप ज्वाइन करते हैं। उनका इनिशियल प्लान कुछ और था। वो वेब ब्राउजर के अंदर स्कीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन नेटस्केप मैनेजमेंट का आइडिया डिफरेंट था। उन्होंने बोला लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और सिंटैक्स ऐसा होना चाहिए जो जावा जैसा लगे, क्योंकि उस वक्त जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। अब इमेजिन करो, ईश के पास टाइम था सिर्फ 10 दिन का और उन्हें डिजाइन करनी थी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो हर ब्राउजर के अंदर रन करे और मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज कर पाए। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल असाइनमेंट था, लेकिन ईश ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मई 1995 में सिर्फ 10 दिन के अंदर फर्स्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट बन गया। आपको लगता होगा जावास्क्रिप्ट का नाम स्टार्ट से ही जावास्क्रिप्ट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लैंग्वेज के एक्चुअली 3 नाम थे। सबसे पहले नाम था मोका, फिर चेंज हुआ लाइवस्क्रिप्ट और फाइनली दिसंबर 1995 में इसको रीनेम किया गया जावास्क्रिप्ट से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जावास्क्रिप्ट का जावा से ऑलमोस्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये नाम सिर्फ मार्केटिंग के लिए चूज किया गया था, क्योंकि उस टाइम जावा एक्सट्रीमली पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो नेटस्केप ने सोचा कि जावा के नाम को यूज कर लेते हैं और बस जावास्क्रिप्ट नाम दुनिया के सामने आ गया। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1995 के बाद इंटरनेट इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई ब्राउजर्स वॉर। एक साइड नेटस्केप नेविगेटर तो दूसरी साइड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने देखा नेटस्केप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना वर्जन लॉन्च किया। उसका नाम था जेस्क्रिप्ट और उसके बाद डेवलपर्स के लिए नाइटमेयर शुरू हो गया। एक वेबसाइट नेटस्केप में काम करती थी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्रेक हो जाती थी और वाइस वर्सा। इसलिए उस टाइम वेबसाइट्स पर लिखा होता था बेस्ट व्यूड इन नेटस्केप या फिर बेस्ट व्यूड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट डेवलपमेंट का वो एरा काफी ज्यादा क्योटिक था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1997 में जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया और एक ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन बना, ECMAScript, मतलब जावास्क्रिप्ट का एक ऑफिशियल रूल बुक। अब ब्राउजर कंपनीज एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो कर सकती थी और ग्रेजुअली जावास्क्रिप्ट स्टेबल होने लगा। फिर 2000s के अराउंड जावास्क्रिप्ट ने एक नए फेज में एंटर किया। एजेक्स आया, डायनामिक वेबसाइट्स आने लगी और फिर आए फ्रेमवर्क्स, jQuery, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू एंड व्हाट नॉट। जावास्क्रिप्ट सडनली सिर्फ एक ब्राउजर लैंग्वेज नहीं रहा। अब जावास्क्रिप्ट रन करता है ब्राउजर्स, सर्वर्स लाइक Node.js, मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स और आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट दुनिया की सबसे वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अगर आप स्टोरी को देखो तो एक इंटरेस्टिंग आयरनी है, जावास्क्रिप्ट ओरिजिनली बनाया गया था सिर्फ वेब पेजेस में थोड़ी इंटरेक्शन ऐड करने के लिए, बस फॉर्म वैलिडेशन जैसे छोटे टास्क के लिए। लेकिन आज जावास्क्रिप्ट पूरी इंटरनेट इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। और ये सब शुरू हुआ था 1995 में, जब एक प्रोग्रामर को बोला गया था 10 दिन में लैंग्वेज बना दो, और उसने बना दी। कभी कभी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल इन्वेंशंस परफेक्ट प्लानिंग से नहीं, इम्पॉसिबल डेडलाइन से बनते हैं, और जावास्क्रिप्ट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ये कहानी अच्छी लगी है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस चैनल के थ्रू आपके साथ में शेयर करने वाले हैं।